हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 18th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन सा एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो देखिए ए है आपका कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर्स, ठीक है 35 साल जो ईयर पूरा करना। एजुकेटेड होना बी है। सी इज क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है लोकसभा का मेंबर होने के लिए जो है उनकी क्वालिफिकेशन होना। और डी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना। तो कौन सा जो है नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए हमारा आंसर होगा बी, जो एजुकेटेड होना। ऐसा कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है कि जो कैंडिडेचर हैं, जो कैंडिडेट हैं उनको एजुकेटेड होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया बी जो है ये हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। देखिए आर्टिकल 58(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनुमरेटेड क्वालिफिकेशन फॉर द एजुकेशन एज प्रेसिडेंट, सॉरी फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा हमारा है ही कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड सी इज द क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो ये हमारे तीन ही हैं, चौथा और कोई नहीं है। एजुकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ। ठीक है, बाई बर्थ यहाँ पे लिखा गया, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल एज पूरा करना। ये बिल्कुल सही है, ये जरूरी है। ठीक है, फिर हमारा ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लोअर हाउस है। तो इसमें क्या होगा आंसर, तो आप देख लीजिए ये होगा सिर्फ दो। ठीक है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ये सही था हमारा। और ए हमारा जो है बाई बर्थ नहीं था, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो हमारा क्या है इसमें बी हमारा दो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 58(1) में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58(1) नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंट अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ वगैरह इसमें कोई ऐसा नहीं लिखा। सिटीजन ऑफ इंडिया, he completed the age of 35 years and he is qualified for the election of the हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी कि लोकसभा, यहाँ पे पार्लियामेंट लिखा हुआ था तो इसलिए वो गलत हो जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट बट, ठीक है, but he will have to resign from his seat before contesting the election. He will have to relinquish his seat within the 6 months of election. He will have to relinquish his seat as soon as he is elected. ठीक है ना, तो ये आंसर हमारा होगा सी। ठीक है, देखिए सी, ऐसा नहीं है कि आप जो है इलेक्शन के पहले ही हम कंटेस्ट कर रहे हैं, उसके पहले हमें इलेक्शन अपना प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, उसी टाइम हमें रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। बट जब हम प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो हमें उस टाइम जो है अपनी सीट को रिलिंक्विश करना होगा। ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट एज सुन एज ही इज इलेक्टेड, जब वो इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट होते ही उनको अपना सीट जो है रिलिंक्विश करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, according to article 59(1) of the Indian constitution, the president shall not be the member of the either house of the parliament or the house of the legislature or of any state, and if the member of either house of the parliament or the house of the legislature of any state to be elected the president, he shall be deemed to have vacate his seat in the house on the date on which he enters upon his office as president. ठीक है ना, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि इलेक्शन जैसे जैसे ही वो अपना नॉमिनेट करते हैं कि हम प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना है, तब उनकी सीट रिलिंक्विश नहीं होगी, बल्कि जब वो एंटर करते हैं एज अ प्रेसिडेंट इन द ऑफिस, उसके पहले उनकी सीट जो है वहाँ पे खाली होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा आर्टिकल 57 है। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी कौन सा आर्टिकल प्रिस्क्राइब करता है किसके लिए, री इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 57 कहता है कि री इलेक्शन होगा जो है पोस्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट का। Article 57 describes the eligibility for the re-election of the post of the President of India, provides a person who holds or who has held the office of President shall, subject to the to other provisions of his constitution, be eligible for re-election of that house. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है if there is any dispute regarding the presidential election it can be referred to। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट है किसके लिए, रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, तो इट कैन बी रेफर्ड टू, किसको रेफर कर सकते हैं, इट कैन बी रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इफ देयर इज एनी डाउट और डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इट कैन बी रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 71, हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट हमारा है which one of the following president was appeared before the Supreme Court when Supreme Court was hearing election dispute of president. ठीक है, तो कौन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन के डिस्प्यूट के बारे में हेयरिंग कर रही थी, तो कौन था ये? तो देखिए ऑप्शन हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी एंड ज्ञानी जैल सिंह। तो आपका आंसर है वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी जो है वो प्रेजेंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो देखिए फॉर्मर प्रेसिडेंट वीवी गिरी अपीयर्ड इन person before the Supreme Court as an incumbent president of India following a petition filed in Supreme Court contesting the validity of the election on the ground of having used corrupt practices to influence voters. ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, किसके लिए? वैलिडिटी जो इलेक्शन की है वो क्या है, और जो है ग्राउंड बनाया गया था कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो है करप्ट प्रैक्टिसेस किए गए थे, इन वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया गया था। द बेंच हेडेड बाय द जस्टिस एस एम सीकरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवी गिरी के साथ आप ये भी एस एम सीकरी भी याद रखेंगे। एस एम सीकरी अल्टीमेटली डिसमिस द पिटिशन एंड अपहेल्ड गिरीज इलेक्शन, यानी कि वीवी गिरी का इलेक्शन जो है उन्होंने जो है सही ठहराया था, और वो जो पिटिशन था उसको क्या कर दिया था? डिसमिस कर दिया था। नोटेबली वीवी गिरी हैड गॉट द मेजॉरिटी ऑन काउंटिंग एंड सेकेंड प्रेफरेंस वोट काउंटिंग द सेकेंड प्रेफरेंस वोट पे उनको जो है। अब नेक्स्ट हमारा है 24th क्वेश्चन, प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन। तो किस डेट से विच ही शी इज इलेक्टेड, विच इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस होल्ड हिज ऑफिस। तो इसी टाइम से, सी से, जब से वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं और अपना पोस्ट होल्ड करते हैं, तभी से जो है उनका टाइम स्टार्ट हो जाता है 5 years का टर्म। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56(1) प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। नेक्स्ट इज टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। किसको करेंगे? तो ही विल एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, according to article 56(1)(a), president addresses his resignation to the vice president of India and then shall forthwith be communicated by him to the speaker of the house of the people, article 56(2). ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जैसे उनका पोस्ट वो रेजिग्नेशन देंगे तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ही विल कम्युनिकेट विदाउट एनी टाइम लिए, वो कम्युनिकेट करेंगे किससे? जो हमारे स्पीकर होंगे उस टाइम। ठीक है, तो उनसे तुरंत कम्युनिकेट करेंगे कौन? वाइस प्रेसिडेंट। टू होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन, सेम क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय। ठीक है, कौन उनको रिमूव कर सकता है? तो देखिए आंसर जो है आपका ऑप्शन देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट। तो देखिए लोकसभा अलोन नहीं कर सकता, ये सब तो हो ही नहीं सकता है जो आपका प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। पार्लियामेंट उनको डिसमिस कर सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56(1)(b), प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस by the impeachment for the violation of the constitution, and the process of impeachment can be started by the either house of the parliament in accordance with the provision of article 61। ठीक है, तो यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 28 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।